मुझे अच्छा तब लगता जब देश के प्रधानमंत्री जी ये बताते कि 9 सालों में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दे दिया। जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? हर घर को बिजली और पानी देने का वादा किया था, क्या हुआ? अगर प्रधानमंत्री जी ये बताते तो मुझे लगता ज़्यादा बेहतर लगता। इन 9 सालों में देश को कितना गुलाम कर दिया आर्थिक रूप से, प्रधानमंत्री जी ये बताते तो अच्छा लगता। कितना आर्थिक कर्जा इस देश पर लाद दिया है देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, अगर इसकी चर्चा करते तो बेहतर रहता। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में जो विकास का आयाम अखिलेश जी ने दिखाया था और जो शुरू किया था उसको तो भाजपा की सरकार कहीं दूर दूर तक नहीं छू पा रही है। आप बताइए, आज आप अखिलेश जी की तुलना करते हैं, अखिलेश जी के बारे में बात करते हैं। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने बनाया और एक बना पूर्वांचल के देख लीजिए क्या स्थिति है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 1 महीने 10 दिन नहीं चला, उद्घाटन के बाद पूरा तहस नहस हो गया। आज भी जाकर देखिए उसमें गड्ढे हैं। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, ढेर सारे काम किए आदरणीय अखिलेश जी ने। आप दूसरे के बेटे और परिवारवाद की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं अगर आप वोट देंगे तो लालू जी के बेटे को देंगे, अखिलेश जी के बेटे को देंगे, नेताजी के बेटे अखिलेश जी को देंगे, और अपनी बात कर रहे हैं कि मुझको देंगे तो देश के लिए देंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप देश के प्रधानमंत्री कहने पर वोट देंगे तो जिस तरह से अडानी अंबानी पूरे देश को लूट रहे हैं, जिस तरह से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, जिस तरह से लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है, तो कतई अगर लोगों को अपना पैसा डुबाना हो, अपने बच्चों का भविष्य डुबाना हो, अपने बच्चों के हाथ में रोजगार की जगह कटोरा थमाना हो, किसानों को अगर चाहते हो कि फसल नष्ट हो जाए, उसका भुगतान ना होने पाए, तो भाजपा को वोट दो। और अगर चाहते हैं किसान का खेत ललहाए, उसका भविष्य सुरक्षित हो, नौजवानों को नौकरी मिले, ये संविदा खत्म हो, परमानेंट नौकरी मिले, बहन बेटियां सुरक्षित रहें, लूट हत्या बलात्कार बंद हो, तो साइकिल को वोट दीजिए, अखिलेश यादव जी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से हटा दीजिए। बीजेपी कह रही है कि उनका बूथ लेवल सबसे मजबूत है। सपा किस तरीके से बूथ लेवल को मजबूत करने की कवायद कर रही है? आज से मिशन भी शुरू है। हम लोग लगातार बूथों पे काम कर रहे हैं, अपने सदस्यों को मजबूत कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा सदस्यों को जोड़ रहे हैं, नए सदस्यों को बना रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कर्मठ, ईमानदार और संघर्षशील साथी कार्यकर्ता कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी हमेशा सड़कों पर लड़ी है, समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जुल्म अत्याचार के खिलाफ लाठी डंडा से लेकर जेल तक झेला है। तो हमारे कार्यकर्ता साथी हर जगह मजबूती से हैं और आने वाले 24 के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। एक अंतिम सवाल कि कहीं ना कहीं पीएम ने यह भी कहा कि जो महागठबंधन बन रहा है पूरे विपक्ष का, वो महाघोटाले का बंधन है। अब इस घोटाले में अडानी अंबानी तो है नहीं, इस घोटाले में वो उद्योगपति तो है नहीं जिसका पैसा देश की प्रधानमंत्री और सरकार ने माफ किया और विदेश भाग गए हों। ऐसे लोग तो इसमें है नहीं जो भाजपा की सरकार को हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चलने के लिए देते हो, चंदा देते हो, वसूली करते हो। तो जिससी सी बात है, अब इनको जो बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जनता इस बार उत्तर प्रदेश और देश की जो जनता है, जो गठबंधन बन रहा है वह इनकी ये ताबूत की आखिरी कील है। इनके घोटाले को खोलने वाला गठबंधन बन रहा है। जो इन्होंने देश को लूटा, ठगा और छला है, इसको खोलने वाला गठबंधन बना, इनको हराने वाला गठबंधन है। तो जाहिर सी बात है भाजपा को बहुत बुरा लग रहा है। अयोध्या के सपा विधायक पवन पांडे जी का बयान आया है प्रधानमंत्री को लेकर। पवन पांडे जी ने कहा कि ये रोजगार देने की बात करते थे कि इतना हम रोजगार देंगे, आज उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये कितना रोजगार दें। एक बोलते थे कि बिजली की जो समस्या है, बिजली की समस्या हम खत्म कर देंगे, बिजली की समस्या और बढ़ चुकी है इनकी सरकार में। पवन पांडे जी ने और भी बातें बताई महंगाई को लेकर, जिस तरह से आज इतनी महंगाई है जो किसानों को कभी ये बोलते थे कि आय दुगनी होगी, उन किसानों की भी नहीं आय दुगनी किए, उनकी आय से खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी भी आय नहीं दुगनी कर रही है, किसानों की भी। और भी पवन पांडे जी ने साधा निशाना नरेंद्र मोदी पर, कभी किसानों की बातें करते थे, कभी रोजगार की बातें करते थे, ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते थे, लेकिन उन्हीं बेटी और बहनों को हमारे सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से भाजपा की सरकार है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा कि सपा के विधायक पवन पांडे जी अयोध्या के पूर्व विधायक हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी पर साध दिया निशाना। तो आप लोग की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।